मॉर्निंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मज़े में हैं? लॉकडाउन क्या मज़े दे रहा है आपको, बताइए। सेफ्टी मेजर्स रखिए हमेशा। मैं हमेशा यही बोलूँगी कि सेफ्टी मेजर्स रखिए। आज के कार्ड का जो टाइटल है वो बहुत ख़ास है। जैसे मैं लास्ट 2-3 बार से जो कार्ड निकाल रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी, एक कार्ड बहुत ज़ोर से नीचे गिरा है, ये मुझे लेना ही पड़ेगा। तो मैं जो कर रही हूँ, मैं आज क्या सब्जेक्ट था कि क्या वो आपके तरफ आना चाहते हैं, और अगर आना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुत्ते भौं। तो ये 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। दैट इज़ इक्वल गिव एंड टेक। आपके पास चीज़ें भरी हुई हैं और आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन में, और वो भी आपको आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें सही तभी होंगी जब वो इन्वेस्टमेंट करेक्ट होगा। वो इन्वेस्टमेंट करेक्ट तब होगा जब वो इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक में आओगे तब ही कोई सही फैसला कर पाएगा, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। करेक्ट। तो यहाँ चीज़ें सही नहीं हैं क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। करेक्ट। तो ये हम स्पेशली बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे और उससे हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या मुश्किल है। 10 ऑफ पेनिकल्स, फैमिली है यहाँ पर। फैमिली काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रही है, और अर्थ साइन ही दोनों बार मुझे मिले हैं। और नेक्स्ट है आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा हैं या अपने खुद के रिलेशनशिप के तरफ ज़्यादा हैं, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि वो फ़िलहाल लड़ रहे हैं। उनके पास सबसे बड़ी वॉन्ड्स है, लाठी है जिसको कहते हैं, वॉन्ड्स है, लेकिन जो नीचे के वॉन्ड्स हैं वो भी दृष्टित है, मतलब दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वॉन्ड्स बड़ा है तब भी जो वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उसमें वो 100% श्योर है कि ही कैन डू। लेकिन सीन ये है कि साबित करना एक अलग बात है, उस साबित करके माँ बाप को कन्विंस कर लेना, या अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेना, या अपने फ्रेंड्स को, जो फ्रेंड्स उनके अगेंस्ट हैं या जो माँ बाप उनके अगेंस्ट हैं, भाई बहन अगेंस्ट है। ये कार्ड अपने आप आया है। आप लोग अलग हो। 5 ऑफ पेनिकल्स, अगेन अर्थ साइन। तो आप लोग अलग हो, और इस अलग के कारण ही आप लोगों में बहुत ज़्यादा विक्षोभ का भाव है, दुख का भाव है। ठीक है, आप लोग अकेले हैं, प्लस टैरो जो है एक चीज़ बहुत अच्छी बताता है, एनर्जी रीडिंग बहुत अच्छी करता है, तो वो कैसे चेंज होगी वो भी टैरो बताता है। तो यहाँ पे तो मेरे पेनिकल्स 2-3 आ चुके हैं और एक सिर्फ वॉन्ड्स है। तो 3 मुझे ज़्यादा श्योर है कि आपका जो पर्सन है वो अर्थ साइन है, लेकिन मुझे एक और वॉन्ड मिला है, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर। उनको बहुत दुख है, आपको तो दुख है ही, उनको भी बहुत दुख है कि उनको आपसे जुदा रहना पड़ रहा है, आपकी तरफ आने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये द हर्मिट, अब वो हर्मिट फेज में जा चुके हैं, और उसके बाद एक पेज और आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी अगर हमारे पास आ चुका है तो हम कहेंगे कि ये जो साइकिल है जो इतने दिन से आपके पास चल रही है, वो साइकिल एंड हो चुकी है। ठीक है, पहले लेयर में 3 कार्ड थे, दूसरे लेयर में 4 कार्ड है, आगे के लेयर में क्या कार्ड्स निकल रहा है, लेट मी फाइंड आउट। मतलब जो पर्सन है वो आपके तरफ आना चाहता है। ये एक कलेक्टिव स्टडी है, और कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ कि जो पर्सन आपसे दूर है वो आपकी तरफ आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। अगर आना चाहता है तो क्या रुकावटें हैं और कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। स्ट्रेंथ, वो काफ़ी स्ट्रेंथ में रहना चाहता है, इसे लियो साइन। और लियो साइन जो है वो आपको ये बताएगा कि वो अपनी तरफ से फुल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट हो नहीं पा रहे उनसे, क्योंकि इसके पहले मुझे जो चीज़ें मिली हैं, जो कार्ड्स मिले हैं, वो मुझे कार्ड ये बता रहे हैं कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा पेज ऑफ पेनिकल कोई ऑफ़र करने में। ये ऑफ़र बहुत छोटा है, पेज ऑफ पेनिकल इज़ ए यंगर एनर्जी। तो ये ऑफ़र बहुत छोटा है, थोड़ा सा छोटा सा ऑफ़र, 10-15 मिनट की खुशी वो हो सकती है, इससे ज़्यादा की खुशी वो नहीं दे पाएंगे। अभी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल्स, तो 2 ऑफ पेनिकल के बाद भी चीज़ें होने की वो है।
टू ऑफ पेनिकल का कार्ड बता रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ और अपनी फैमिली के साथ या किसी भी चीज़ों के साथ, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं कर पा रहे हैं। फ़िलहाल उनसे ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो बार बार उस चीज़ को और भी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें, कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे मैं चीज़ों को बढ़ाऊँ कि वो चीज़ें और भी ज़्यादा सही रूप से वो क्लेरिफिकेशन में आ सकें। क्लेरिफिकेशन में नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर ये छोटी एनर्जी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन एनर्जी बहुत छोटी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अपनी सारी निगेटिविटी दूर करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो उस तरह नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह वो चाहते हैं। द स्टार, ही नीड्स अ हीलिंग अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग उनको दरख्वास्त है, उनको ज़रूरत है हीलिंग की। और हम आगे देखेंगे कि कैसे उनके रास्ते में दिक्कतें क्या हैं, और ये हम देखेंगे हमारे सैक्रेड ट्रैवलर से। तो हम सैक्रेड ट्रैवलर से पूछेंगे कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। करेक्ट, लेट मी फाइंड आउट कि उनकी दिक्कतें उनके साथ क्या चल रही हैं, वो किस चीज़ के रुकावटों के कारण नहीं आ पा रहे हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द इश्यूज, व्हाई दे आर नॉट कमिंग। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। देखो, वो फ्लो विद द फ्लो की एनर्जी में आना हमेशा से चाहते हैं, लेकिन यहीं जो कनेक्शन ऑफ हार्ट जो होता है वो इक्वल गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है। ये पहला कार्ड था, रिमेंबर। तो इक्वल गिव एंड टेक में जब चीज़ें आती हैं तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है, और अगर आपको सही तरीके से समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ही होती है बेस्ट वर्जन कैसे आप सीख रहे हो। करेक्ट। तो यहाँ सीन कैसा हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, और द आंसर आर विद इन। देखो, आंसर अंदर है आपके, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सब कुछ अंदर है आपके। उनका आंसर जो वो चाहते हैं, नैरो पाथवे, थ्रेड थ्रूफुली। ये देखो, पाथवे बहुत नैरो है, उसको बहुत संभल के चलना है। यू कैन सी ऊपर में जो वो ब्रिज है वो कितना नैरो है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ जो रास्ता उनको दिखाया जा रहा है वो बहुत पतला रास्ता है, उसके पास उसके साथ जाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, और इट्स वेरी टफ सिचुएशन। और ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स आए हैं। अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, और दूसरा है ऑल इज पॉसिबल। पहला है कि एक ट्रेजर, मतलब आपका रिश्ता उनके लिए एक ट्रेजर है, और उस ट्रेजर को वो पाने के लिए बहुत मुश्किलात से जाना पड़ रहा है। और जो एक चीज़ बहुत अच्छी लाइन मुझे मिली है, ऑल इज़ पॉसिबल। तो चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो जो उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जो उनका रास्ता है वो बहुत नैरो डाउन हो गया है, और चीज़ें जब नैरो डाउन हो जाती हैं तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ें नैरो डाउन हो गई हैं, जो चीज़ें रीज़न थी, रीज़न नैरो डाउन हो जाए, आपकी पॉजिटिविटी नैरो हो जाए, तो चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। थोड़ा एक्सप्रेशन में टाइम है। मैं अब एक हेल्प चाहती हूँ अपने स्पिरिट गाइड से कि आप हमें क्या हेल्प करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, कि हम जो दूर हैं, हम जो मुश्किलात में जी रहे हैं, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। I deserve the best, I accept best now. At this very moment, enormous wealth and power are available to me. I choose to feel worthy and deserving. आपके पास abundance बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये जो है लॉकडाउन, वो कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्षण, उसी क्षण में उसका सॉल्यूशन भी छिपा रहता है। इसीलिए बिल्कुल आप रिलैक्स रहो, आपकी प्रॉब्लम उसी क्षण समाप्त हो जाएगी जिस क्षण आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, बट न्यू अपॉर्चुनिटी डोर समझेंगे। ठीक है, जब आप इस सबको न्यू अपॉर्चुनिटी डोर समझेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली वीडियो मैं करूँगी आपके अनुसार। आप मुझे कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, और उस टॉपिक पे, उस हर टॉपिक पे हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी अपनी नई टॉपिक करेगी। करेक्ट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।